प्रत्यर्थे प्राण संकटे को ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याजुगुप्सितम। अरे राजन, स्त्रीसु अगर अपनी पत्नी से एक बार झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। हाँ, विवाहेचा, किसी बेटी का विवाह हो रहा हो, आपसे पूछा जाए कि भैया इस कन्या को जानते हो, इतना कमी छोटी मोटी हो तो उसकी बड़ाई करने में किसी प्रकार का कोई, क्योंकि आप अगर बड़ाई कर देते, आपकी बड़ाई करने पर उस कन्या को सुंदर वर मिल जाता है, सुंदर घर मिल जाता है, और आपने कह दिया हाँ हाँ बड़ी सुशीला है, मैं जानता हूँ, पढ़ी लिखी है, माता पिता की बड़ी सेविका है, कोई बात नहीं, आपके घर की लक्ष्मी है, वो तो संभाल लेगी, तो बड़ाई तो एक बार झूठ बोलने में पाप। और सुनो, हंसी मजाक, नर्म माने हंसी मजाक करने में अगर कोई ऐसा, लेकिन एक ही बार है, कोई शब्द निकल जाए तो झूठी नहीं लगती। वहां वृत्ति, किसी की वृत्ति जा रही हो, किसी का राजपाट छिड़ रहा हो, सब कुछ छिड़ रहा हो, अगर उस ऐसी जगह भी अगर आपको किसी कारणवश झूठ बोलना पड़े तो राजन, आपका तो सब कुछ लुटा जा रहा है, मुझे पता है कि सब कुछ नाप लेगा। वृत्यर्थी प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो, फांसी लगने वाली हो और वास्तव में वो निरपराधी है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप वहां झूठ अगर एक बार बोल देंगे तो आपको पाप। आपने संकल्प ले रखा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन गौ माता की हत्या हो रही है, गौ वध हो रहा है, उस गौ वध को रोकने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े। कसाई पीछे पीछे आगे आगे गौ माता चल के जा रही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने देखा कि गौ माता इस गली में चली गई, लेकिन कसाई ने नहीं देखा। कसाई ने आकर के आपसे पूछा क्या आपने देखा? आपने संकल्प लिया है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच ही सच बोलूंगा। अगर आपने उस समय अगर सच बोला तो गौ माता का वध हो जाएगा, वो गौ हत्या हो जाएगी। इसलिए राजन, ऐसी जगह भी अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें पाप। वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसार्थे नान्यतम स्याजुगुप्सितम। राजन, आप इस जगह झूठ बोल सकते हो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। गुरुदेव शुक्राचार्य जी के चरणों में गिर गए राजा बलि। गुरुदेव, ऐसा अपराध मेरे से ना कराइए, मेरे हाथ में तो दोनों में लड्डू है। आज भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु जो वामन बन करके आए हैं, सुंदर आसन पर बिठाया है, तिलक पूजा राजा बलि ने करी है। आइए हम भी भगवान वामन का झांकी के रूप में दर्शन करेंगे। इसके बाद में अपना पत्र पुष्प उनके कमंडल में छोड़ेंगे और इसके बाद हम लोग आगे कथा की तरफ चलते हैं। भजन के माध्यम से भगवान वामन का स्तवन करते हैं। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
वाली एकादशी है। बीच में समय आवे तो उद्यापन कर दीजिए। कितने लोगों को हम जानते हैं जो लोग कहते हैं, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां संसार में फैली हुई हैं। यूं ही लोग फोन करेंगे, पंडित जी वो यूं कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। जब यूं इस प्रकार से लोग फोन करते तो हम पूछते, भैया वो रहता कहाँ है, हमें भी तो बताओ, उस वो से हम जाने के वो कह रहा था। लोगों के मन में धारणा है कि जब एक समय आता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, तब व्रत को रहा जाता है। नहीं 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 नहीं, जब समझ आ जाए, तब ज्ञान आ जाए, तब से हम एकादशी रहना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न खाना ब्रह्म दोष के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप माना जाता है। एकादशी पे हमें भिक्षा देने का भी अन्न की अधिकार नहीं है। प्रेम से कहिए। बीच में चाहे तो उद्यापन कर दे, लेकिन कई लोग डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो, कहीं उद्यापन तो बहुत बड़ा होता है, एकादशी का व्रत करेंगे तो उद्यापन करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना जेब जितना गवाह दे, अपना जेब जितनी आज्ञा दे, उस प्रकार से उद्यापन की विधि है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर परमात्मा ने दिया है तो निश्चित रूप से जो एक नियम है, जो विधि है, उस विधि के अनुसार करना चाहिए। लेकिन जितना परमात्मा ने दिया, जैसे दिया, उद्यापन के डर से व्रत ना रहे, ये मानो एक प्रकार का वो अपराध ही है। कई लोग फोन करते हैं, आचार्य जी उस दिन एकादशी पड़ रही है, उस दिन ही मेरे परिवार में एक शादी है, अगर इस एक व्रत छोड़ दिया जाए तो चलेगा क्या? बोलो राधे राधे। मैंने कहा क्यों, दोबारा दावत ना मिलेगी क्या? बोले घर की दावत है, फिर रह लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जीवन में कुछ त्याग तो होना ही चाहिए। सन 97 देवधान एकादशी में हमने प्रारंभ किया था व्रत। सन 97 से प्रभु की कृपा ऐसी रही। एकाध अवसर तो ऐसे आए कि जहां बड़ा धर्म संकट उपस्थित हुआ, लेकिन फिर भी विचलित नहीं हुए। ठाकुर जी के चरणों की कृपा से ऐसे अवसर बहुत आए कि जहां, लेकिन भगवान आज तक है तो सन 97 से लेकर के 2025 तक मेरे प्रभु पूर्ण करते। ओ स्वागतौ सुस्वागतौ सर्वागतौ केशा, स्वागतौ सुस्वागतौ शरणागतौ केशा, स्वागतौ केशा शरणागतौ केशा। सत्याव्रतं सत्यपरं ते सत्यं, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्यं, सत्यस्य सत्यं यतसत्यदेशं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतौ केशा शरणागतौ केशा, स्वागतौ सुस्वागतौ शरणागतौ केशा, स्वागतौ। नंद के गोपाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के गोपाल की हो, नंद गरानंद भाई जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भाई जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भाई जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भाई जय कन्हैया लाल
की होनन को हाथी घोड़ा होनन को पालकी होनन को हाथी घोड़ा होनन को पालकी नंद घरा नंद भय हे कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भय हे कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के गोपाल की जय कन्हैया लाल की गोपाल की जय कन्हैया लाल की नंद के गोपाल की। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी मैंने सुना है महलाला भयो है मैंने सुना है महलाला भयो है लाला भी जग से निराला 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 भयो है मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी रंगी साड़ी होने में आई रंगी साड़ी जयपुरिया जगह पे कोट किनारी जयपुरिया जगह पे कोट किनारी कोने मिलाई में बजरंगी साड़ी कोने मिलाई बजरंगी साड़ी जयपुरिया जगह पे कोट किनारी जयपुरिया जगह पे कोट किनारी मैं तो लहर लहर लहराऊंगी 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 हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के लेके जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के लेके जाऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी ये कहीं आस लगी मेरे मन में ये कहीं आस लगी मेरे मन में कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में कब पहुंचूंगी नंद भवन मुख रख बची जाऊंगी मुख रख बची जाऊंगी मुख रख बची जाऊंगी मुख रख बची जाऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के लेके जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर